प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का रुद्रा क्लासेज जालोर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान सामान्य ज्ञान टॉपिक के अंतर्गत राजस्थान के गठन से संबंधित प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा करूंगा, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राजस्थान का गठन यदि आपको पता हो तो 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। तो देखिएगा, इसमें कुल राजस्थान के निर्माण से पूर्व 19 देशी रियासतें थी, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित था। कौन कौन से 19 देशी रियासतें थी, कौन से 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था, मैं आपको सूत्र सहित आगे बता देता हूँ। 3 ठिकानों में प्रमुख थे नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। 3 ठिकानों को याद करने की एक शानदार ट्रिक है कि महाभारत में 5 भाई थे पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो एक आपने नाम सुना होगा नकुल। तो आप नकुल से न से नीमराणा, कु से कुशलगढ़ और ल से लावा, इस तरह आप नकुल नाम से इन तीनों ठिकानों को क्रमबद्ध तरीके से याद कर सकते हैं। आगे एक केंद्र शासित प्रदेश था अपना अजमेर मेरवाड़ा। इन सभी का विलय 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था, इसीलिए 1 नवंबर के दिवस को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रहे, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। इन दोनों में फ़र्क इतना ही है कि राजस्थान का पूर्ण रूप से एकीकरण 1 नवंबर को पूर्ण हुआ था और राजस्थान के लगभग आधा एकीकरण 30 मार्च को पूर्ण हुआ था। आगे देखिएगा, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार की बात करें तो इसका देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। चलिए दोस्तों, आगे हम बातें करते हैं कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो कुल है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर है। बात करें भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई की, तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। राजस्थान का गठन 18 मार्च 1948 को होना शुरू हुआ था, जो कुल मिलाकर 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था। इसकी एक पूर्ण अवधि की बात करें तो इसके निर्माण में कुल मिलाकर 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। बात करें भारत के संविधान निर्माण में तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। राजस्थान का गठन विविध 7 चरणों से होकर गुजरा, जिसका विस्तृत विवरण आगे दिया गया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है चरण मत्स्य संघ, जिसका गठन शुरू हुआ था 18 मार्च 1948 को। इस संघ में 4 प्रमुख रियासत सम्मिलित हुई थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इसको याद करने की एक शानदार ट्रिक हम आपको आगे बता रहे हैं। आप इसको याद कर सकते हैं ABCD से। ABCD में हम बता दें, A का मतलब अलवर, B का मतलब भरतपुर, C का मतलब करौली और D का मतलब धौलपुर। तो मत्स्य संघ के 4 प्रमुख रियासतों को याद करने की ट्रिक ABCD है। इस चरण मतलब मत्स्य संघ का नाम श्री कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी अर्थात KM मुंशी की सिफारिश पर रखा गया था। ठीक है दोस्तों,
मत्स्य संघ का नाम मत्स्य संघ क्यों रखा गया? तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के.एम. मुंशी की सिफारिश पर रखा गया था। इसका उद्घाटन करने वाले श्री नरहरि विष्णु गाडगिल थे, जो तत्कालीन केंद्रीय खनिज मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, इसका उद्घाटन करने वाले श्री नरहरि विष्णु गाडगिल मतलब एनविल गाडगिल, जो खनिज मंत्री के साथ साथ विद्युत मंत्री भी रहे थे तत्कालीन समय में। बात करें दूसरे चरण की, तो दूसरा चरण था पूर्व राजस्थान संघ, जिसका स्थापना 25 मार्च 1948 को हुई थी। इन डेट्स को याद करने की एक ट्रिक है, देखिएगा। सबसे पहले मत्स्य संघ जो 18 मार्च और अगला है ये 25 मार्च, तो इनमें 7 दिन का अंतर है और दोनों ही 1948 में हुए थे। इस संघ में कुल 9 रियासतें शामिल हुई थी, जिसमें प्रमुख है कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, झालावाड़, किशनगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, शाहपुरा और कुशलगढ़ ये ठिकाना। इसका उद्घाटन करने वाले भी एनवी गाडगिल थे। अगला तीसरा चरण है, जो भी 1948 में संपन्न हुआ था, संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948। इसको याद करने की ट्रिक हम आपको बता देते हैं। मत्स्य संघ 18 मार्च और ये 18 अप्रैल, मतलब 1 महीने का अंतर है। सबसे पहले 7 महीने का अंतर, फिर 1 महीने का अंतर। ठीक है दोस्तों, इस संघ में उदयपुर या मेवाड़ रियासत को सम्मिलित किया गया था। इसका उद्घाटन करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला चौथा चरण है बृहद राजस्थान प्रथम चरण। बृहद राजस्थान प्रथम चरण 30 मार्च 1949 में शुरू हुआ था। इस डेट्स को याद करने के लिए हम राजस्थान दिवस को याद रख सकते हैं। ये 1949 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसमें राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें सम्मिलित हुई थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। इसके अलावा इसमें लावा ठिकाना भी सम्मिलित हुआ था। अब काम की बात आ रही है। 30 मार्च को राजस्थान की 4 बड़ी रियासत सम्मिलित हुई थी, इसीलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अगला 5वां चरण है बृहद राजस्थान का दूसरा चरण, ठीक है, जो 15 मई 1949 में शुरू हुआ था। इस डेट्स को याद करने के लिए आप पिछली डेट्स 30 मार्च उससे 1.5 महीना आगे चलकर 15 मई प्राप्त करेंगे। इसमें राजस्थान के पहले संघ मत्स्य संघ का विलय किया गया और साथ ही साथ नीमराना ठिकाना को भी इसमें सम्मिलित किया गया। तो आप एक बात यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मत्स्य संघ को 5वें चरण में विलय किया गया था, न कि पहले चरण में। उसके अंतर्गत आने वाली 4 रियासतों में से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अलवर रियासत का विलय कौन से चरण में हुआ था, तो आपको सीधा सीधा बताना है पहले मत्स्य संघ और बाद में बात करें तो बृहद राजस्थान के द्वितीय चरण में। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा 6ठा चरण है बृहद राजस्थान तृतीय चरण, जो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण हुआ था। इसके लिए अब तारीख याद करने का बिल्कुल सरल है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसमें सिरोही का विलय किया गया, लेकिन आबू व दिलवाड़ा को विवादास्पद रखा गया। ठीक है दोस्तों, अगला 7वां और अंतिम चरण है राजस्थान मतलब वर्तमान राजस्थान, जो हमारा चरण पूर्ण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर फजल अली, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर फजल अली की सिफारिश पर अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश का राजस्थान में विलय किया गया था। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुर तहसील का गांव सुधेल टप्पा, जो मध्य प्रदेश का भाग था, राजस्थान में विलय कर दिया गया
और राजस्थान की झालावाड़ जिले का सिरोंज जो राजस्थान के अंतर्गत आता था उसको एमपी में सम्मिलित कर दिया गया। इस आयोग के तहत अब्बू और दिलवाड़ा को भी राजस्थान में विलय कर दिया गया और इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। भारत सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर 7 सितंबर 1949 को जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया। क्वेश्चन सीधा यहीं से पुटअप होगा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर कब बनाई गई, तो 7 सितंबर 1949 को। ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस प्रकार विभिन्न चरणों से गुजरते हुए वर्तमान राजस्थान का निर्माण हुआ। थैंक यू दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और इस इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो को अपने सभी स्टडी करने वाले साथियों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।